So hello everyone and welcome back to this prestigious platform that is NEET UG in 10. I'm your biology mentor Vipin Kumar Sharma, and in this particular video we will be talking about the interaction, emergence and the perfect definition of living organism. अभी तक हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात की। हमने ग्रोथ के बारे में बात की, रिप्रोडक्शन के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और हमें ये पता लगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और कौन कौन से नॉन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आज हम एक परफेक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एज वेल एज इंटरेक्शन और इमर्जेंस की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। So these are some important credentials of mine. You can go through them if you want to. Otherwise, let's proceed. You can also get connected with us via Unacademy Learning app. आप इस फ्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जैसे ही आप लोग ऐप खोलोगे, आपको गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ योर कैटेगरी, आपको सारे के सारे पैक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 12 महीने या 24 महीने का पैक ऑप्ट करें, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे वैल्यूएबल कोर्सेज चलते रहते हैं और आप लोगों को ये जो बड़े पैक्स हैं इन पर बहुत ही अच्छा प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इफ़ यू विल टॉक अबाउट 1 मंथ कोर्स तो इसका प्राइस पर मंथ बेसिस पे काफ़ी हाई है, लेकिन ये प्राइस ओवरऑल काफ़ी कम होता है व्हेन यू टॉक अबाउट द लार्ज पैक्स। सो यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड देना होता है। आई रिकमेंड यू गाइज कि इसमें आप विपिन नाम का रेफरल कोड एंटर करें, because if you are going to enter this code you will be getting 10% discount on the subscription, you will be getting all my notes and you will be getting my 1 year mentorship for free, जिससे मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता जाऊं और आपको पूरी साल हेल्प करता जाऊं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी में जो भी कमी आएगी आई एम गोइंग टू सप्लीमेंट दैट। सो गाइज, अब बात करते हैं इंटरैक्शंस एंड इमर्जेंस की। इंटरैक्शंस, चीजें आपस में इंटरैक्ट करती रहती हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब काफी सारे एटम्स जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? तो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब आपके एटम्स में इंटरैक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल देयर इज Na एटम एंड देयर इज योर Cl एटम, व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट टुगेदर, व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म? दे आर गोइंग टू फॉर्म NaCl। ओके, जैसे ही आप दो हाइड्रोजन एटम्स को इंटरैक्ट करवाते हैं विद एन ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल बना लेता है, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। सो जैसे एटम्स के इंटरैक्शन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनमें नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओके, जैसे आपका हाइड्रोजन जो रहता है ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस होती है। ऑक्सीजन जो रहता है ये आपके आग लगने के प्रोसेस को बढ़ावा देती है, लेकिन जो वाटर है ये आपका आग बुझाने के काम आता है। यानी जो आपके एटम्स में प्रॉपर्टीज नहीं थी वो आपके मॉलिक्यूल्स में आ गई। सिमिलरली अब मॉलिक्यूल्स आगे चल के अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में जो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगी, और ये सारे इंटरैक्शंस जो होते हैं हायर लेवल पे, ये चीजों को और बेहतर बनाते हुए जाते हैं। यानी कि अगर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, समझ लीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये अकेला पड़ा हुआ है तो इसका कोई खास रोल नहीं है। एक क्लोरोप्लास्ट अगर ये अकेला है तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं और एक सेल के अंदर आकर काम परफॉर्म करने लगते हैं तो ये उस सेल की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एक खाना बनाने के काम आता है और दूसरा उस खाने को ब्रेक करके एनर्जी बनाने के काम आता है। सो एट हायर लेवल, ओके, ऑर्गेनेल से जब ये सेल्यूलर लेवल पे गए तो इनमें नई प्रॉपर्टीज इमर्ज हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन दीज ऑर्गेनेल्स। जब काफी सारे सेल्स मिलकर आपका टिश्यू बनाएंगे तो वहां पर टिश्यू के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंपार्ट हो जाएंगी जो कि सेल्स में नहीं थी। सेल्स के अंदर कुछ फीचर्स नहीं थे जो अब उस टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। फिर काफी सारे टिश्यूज मिलकर जब एक ऑर्गन बनाएंगे तो ऑर्गन के अंदर भी कुछ इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी से बेहतर होंगी। यानी जैसे जैसे आप हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेहतर प्रॉपर्टीज मिलती जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंस, विच इज कमिंग आउट वाया द इंटरैक्शन। ओके, सो सारे के सारे लिविंग फेनोमेना कैसे होते हैं? बाय अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, यानी इंटरैक्शन से ही लाइफ बनती है। जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी होती है वो सेल में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब सेल्स इंटरैक्ट करते हैं तो टिश्यूज में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। सिमिलरली सेल ऑर्गेनेल्स में जो प्रॉपर्टीज नहीं प्रेजेंट होती वो सेल में प्रेजेंट होती हैं। एंड सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती जो कि इन द्वारा बनाई गई ऑर्गेनेल्स के अंदर होती हैं। सो जाहिर सी बात है, एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर ऑर्गेनाइजेशन टू हायर लेवल, आप लोग क्या कर रहे हो? इमर्जिंग प्रॉपर्टीज को बना रहे हो वाया द इंटरैक्शन। सो जब जब इंटरैक्शन होगी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आपकी दिखाई देंगी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन मैंने कहा था हम देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके सेल्स डिवाइड होते हैं। दे आर इवॉल्विंग,
क्योंकि ये धीरे धीरे इवॉल्व करते जाते हैं, बिकॉज इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो म्यूटेट होता रहता है। और अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के दौरान नए नए जो फीचर्स हैं वो उनके अंदर आते रहते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स, यानी खुद को रेगुलेट भी कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव सिस्टम्स तो हैं ही, दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट डेफिनेशन इनटू इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस, क्योंकि ये आपस में इंटरैक्ट भी करते रहते हैं। एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी यहां पर आपके कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। ओके, सो इनमें कॉन्शियसनेस भी होगी, ये सेल्फ इवॉल्व भी करेंगे, ये सेल्फ रेप्लिकेट भी करेंगे, और ये आपके बहुत ही डायनामिक बिहेवियर भी शो करेंगे। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज तक हुए हैं सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन वेरिएबल डिग्रीज पर। यह हम कैसे कह सकते हैं? बिकॉज पूरी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सारे एक एंसेस्टर से बने हुए हैं। जब आपके अर्थ पर लाइफ नहीं थी उस टाइम पर देयर वाज अ सिंगल सेल, एंड दैट सेल स्टार्टेड मेकिंग द फूड, दैट सेल स्टार्टेड सर्वाइविंग। वो प्रोकैरियोटिक सेल आगे चल के यूकैरियोटिक बना, फिर वो मल्टी सेलुलर बना, और इस हिसाब से उसने बर्ड्स बनाए, मैमल्स बनाए, छोटे छोटे बैक्टीरिया बनाए, ओके, प्रोटोजोवंस बनाए, प्रोटिस्टा बनाए। जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी वैरायटी है, वो उस एक इनिशियल सेल से बने। ओके, जो इनिशियली आपका हेट्रोट्रॉफिक था, उस सेल से आपके आज जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे बने। तो कहीं ना कहीं इस सेल के गुण, इस सेल के जेनेटिक मटेरियल का जो अवशेष है वो हमें भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई you talk about any of the organism, it is going to be connected literally to all the organisms in this world, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जेनेटिक मटेरियल आपके एंसेस्टर से डेराइव हुआ है। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज यहां पर सेम देखी जाएंगी। ओके, जैसे हो सकता है कि हमारा जो सबसे पहला पूर्वज है, सबसे पहला एंसेस्टर जो है वो बर्ड से 40% सिमिलैरिटी दिखाता है, लेकिन हमसे 70% सिमिलैरिटी दिखा रहा हो, एक बैक्टीरिया से 90% सिमिलैरिटी दिखा रहा हो, एक प्रोटोजोवन से 92% सिमिलैरिटी दिखा रहा हो। देयर कैन बी वैरायटी ऑफ केसेस, सो वी ऑल हैव द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर एंसेस्टर अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, सो दैट्स व्हाई दिस सिमिलैरिटी इंडेक्स इज वेरिएबल। ये जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है ये वेरी करता है कि आप किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। सो दिस इज अबाउट इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस, एंड आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ यू रियली गॉट दिस वीडियो देन प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।